जैसे बोले कि मान लो आपको दिया है, पूछ रहा है कैलकुलेट रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ लैम्प 60 वोल्ट 10 वॉट। ये लैम्प है। फ्रॉम द सोर्स दिया है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये सोर्स है। एक लैंप को इस सोर्स के थ्रू कितने रजिस्टर के साथ ऐड किया जाए कि ये लैंप रेटेड वैल्यू पे ऑपरेट हो, ठीक ना। फाइंड रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस लैंप फ्रॉम दिस सोर्स। इस लैंप को ऑपरेट कराना है। तो मान लो सर्किट ऐसा कुछ है कि ये लैंप है अपना, रेजिस्टेंस मान लो R हमने लगाया, इसको सोर्स से कनेक्ट किया, तो सोर्स दिया है। ये देने का मतलब देखो, ये आरएमएस वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा, ये आरएमएस वैल्यू है। अब मैं बोलूँ कि बल्ब के बारे में बोला है, तो बल्ब तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो। बल्ब को हम लोग किस तरह ट्रीट करते हैं, रजिस्टर के जैसा। तो इसको रजिस्टर के जैसा ट्रीट करो, एक इसका रजिस्टर के जैसा ट्रीट करो, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू V²/R = P। V गिवन है, R P गिवन है, तो R कितना हो जाएगा, V² 60 का स्क्वायर अपॉन 10, R 360 आ जाएगा। और ये आरएमएस दिया है। तो एक बात मुझे बताओ, ये आरएमएस कितना दिया है, 110 वोल्ट। भाई इसके क्रॉस वोल्टेज 60 वोल्ट आएगा, तब तो ये 10 वॉट पे ऑपरेट करेगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए, 60, तभी तो ये बोल रहा है। तो आप वोल्टेज को डिवाइड करो दो सीरीज रेजिस्टेंस में, तो आपको पता होता है कि इसके क्रॉस 60 इक्वल टू जिसके क्रॉस चाहिए होता है वो न्यूमरेटर में आता है। तो आर बल्ब मतलब 360 अपॉन दोनों का समेसन 360 प्लस आर इंटू टोटल वोल्टेज 110। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 360 प्लस आर इक्वल टू 660। तो आर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 300 ओम। ठीक है। अब सेम प्रॉब्लम कह रहा है कि अगर मान लो हम इसी जगह पे हम रजिस्टर लगाने की बजाय अगर हम इंडक्टर लगा देते तो वो इंडक्टेंस कितना होगा। सेम प्रॉब्लम है, वही सेम डेटा, सब कुछ वही है। तो भाई फिर से वही कर लेते हैं ना। तब 60 इक्वल टू, ये तो फिक्स है ना बल्ब का रेजिस्टेंस, इसको एक्सेल बोल देते हैं, इंटू 60। तो एक्सेल भी फिर से वही आ जाएगा, 300 ओम। एक्सेल होता है ओमेगा एल, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ 50 दिया है इंटू एल इक्वल टू 300। यहाँ से एल सॉल्व कर लेंगे, इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इस पे चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बात कि जनरली हमें सर्किट में अपना, क्या मैं पूछूं आपसे कि पावर फैक्टर किस ऑर्डर का होना चाहिए। पावर फैक्टर सर्किट के लिए ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। पावर फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इसको केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। चलो, ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, इसके लिए दो केस बनाते हैं। एक घर ये है, चलो हाउस 1 हाउस 2, दो घरों की कहानी की बात करते हैं। चलो एक घर के लिए हम लोग ऐसा डेटा लेते हैं, हम सीरीज मान के सॉल्व कर रहे हैं। चलो इक्विवेलेंट में ये R 4 ओम, ये 6 ओम, एक्सेल XC मान लो 3 ओम है। ठीक है। और ये आपका कुछ है
220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू। एक सर्किट और मान लें, ये 3 ओम ले लो, इसको 6 ओम ले लो, ये 2 ओम ले लो, ये वी आर एम एस 220 वोल्ट है, गिवन है, ठीक है ना। हमें सबसे पहले फेजर बनाना पड़ेगा, तो फेजर बनाओ जल्दी। ये 6, ये 4, ये अपना नीचे का 2, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो नहीं 3 है, ये बनेगा कितना 3, ये 4, रिजल्टेंट जेड आ जाएगा 5 ओम, और ये एंगल कितना आ जाएगा 53 डिग्री, नहीं 53 नहीं 37, ये आ गया 37 डिग्री, ठीक है। यानी ये इसी को तो फेज डिफरेंस बोलते हैं ना, फेज डिफरेंस। पावर फैक्टर कितना आया, तो पावर फैक्टर जो सर्किट का हो गया उसी को कॉस थीटा बोलते हैं, जो कि कॉस 37 का वैल्यू 4/5 जो कि 0.8, ठीक है ना। P इनपुट पावर कितना हुआ, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। वी आर एम एस कितना होगा, वी आर एम एस है 220, आई आर एम एस है 220 डिवाइडेड बाई 5, 220 डिवाइडेड बाई 5। ये वैल्यू सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है, ये कुछ वैल्यू को सिंप्लीफाई किया जाए और ये कुछ कितना आ जाएगा 5 22 इंटू 2 44, 220 गुणे 44, तो 220 गुणे 44 वोल्ट एम्पियर इतना आया। 220 गुणे 44 ये कितना होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 220 गुणे 44 सिंप्लीफाई करो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना बन जाता है, तो एक तो 0 और 22 इंटू 44, 22 इंटू 44 को देख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 11 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करो तो 11 11 में 121, 121 इंटू 8, 121 इंटू 8 इंटू 10, ये थोड़ा मल्टीप्लाई करके 8 8 दूना 16, 8 एकम 8 9, 9680, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ये मान लो 96 यहाँ पे बात कर लिया हम लोगों ने, कितना आया 9680 वोल्ट एम्पियर। इनपुट पावर आ गया तो एक्टिव पावर कितना है, इसका 0.8 टाइम्स 9680 इंटू 0.8, तो 968 इंटू 8 इंटू 8 64, 8 6 48, कितना वॉट 7740 वॉट। मतलब घर में जो आया वो आया कितना 9680, यूटिलाइज कितना हुआ 7744। अब यहाँ पे चलो देखते हैं इस सर्किट के इस घर पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 6
और इधर नीचे की तरफ 2, इधर 3, सिंप्लीफाई किया तो 4, 3, ये जेड की वैल्यू 5, ये 37, पावर फैक्टर आ गया cos थीटा इक्वल टू 0.6। देखो इनपुट पावर तो वही रहा, क्योंकि जेड वही है, आई आर एम एस वही रहेगा। पी इनपुट जो आया वो तो 9680 वोल्ट एम्पियर, इस बार 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। पी एक्टिव कितना आया, 968 इंटू 6, अब आप लोग खुद ही देखो कि एक घर ये है जहाँ पे हमने इतना एनर्जी दिया पर सेकंड, उसमें से 7744 वो घर यूज कर रहा है वॉट फुल, और उसके घर में जो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है वो रिमेनिंग पार्ट, एक तरीके से बात करें तो इतना ही यूज कर रहा है। और एक दूसरा घर है जहाँ पे इतना मतलब वोल्ट एम्पियर के फॉर्म में एनर्जी पर सेकंड अगर भेजा जा रहा है, तो हम कितना यूज कर रहे हैं उसका 5808। यहाँ पे कम यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखो ज़्यादा यूज कर पा रहे हैं। सर ये एंगल कितना था, ये एंगल 53 था ना। तो हम लोग बेसिकली देखें तो इसका पावर फैक्टर कितना है 0.8, इसका पावर फैक्टर कितना है 0.6। तो पावर फैक्टर कम है तो क्लियरली समझ में भी आ रहा है, पावर फैक्टर कम होगा तो एपरेंट पावर का उतना टाइम्स ही तो होता है, तो जितना आएगा उसका मैक्सिमम पार्ट यूज करने के लिए पावर फैक्टर मैक्सिमम होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँ कि अगर पावर फैक्टर 1 है तो जितना एनर्जी आएगा घर में पूरा पूरा यूज होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा। पावर फैक्टर 1 होने के लिए थीटा 0 होना पड़ेगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। तो 1 तभी होगा जब प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर थोड़ा भी रहेगा तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न भी है कि सरकार कहते हैं कि यार आप तो पेमेंट इसका करते हो एक्टिव पावर का, और आप को इतना सप्लाई पर सेकंड दिया जा रहा है और आप उस पर से इतना यूज कर रहे हो, बाकी सब आपके घर में स्टोर हो जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट अगर आप स्टोर करोगे और उसका पेमेंट नहीं करना है तो, और आप कहोगे कि मैं तो बिल का पेमेंट करता हूँ, तो अपने मन से जितना मन में आए उतना एसी चलाएं, हम सब कुछ चलाएं, पावर फैक्टर हम मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर आपके घर पे डिपेंड कर रहा है। पावर फैक्टर सरकार के हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में है। पावर फैक्टर एक्सएल एक्सी पे कितना एसी यूज हो रहा है ये सब पे डिपेंड कर रहा है, वो लोड पे वेरिएबल है। तो पावर फैक्टर तो आपके हाथ में है। तो पावर फैक्टर आप अगर मैनेज नहीं कर रहे हैं, 0.5 रख रहे हैं, 0.6 रख रहे हैं, तो अब 0.5 रखने का मतलब आया 5000, तो 2500 ही आप यूज कर रहे हो। बाकी जो स्टोर हो रहा है बड़े स्केल पे सोचो, बहुत ज़्यादा पावर आ रहा होगा, कहीं कहीं 5000 एसी एक साथ किसी बड़े बड़े ऑफिसेस मॉल वगैरह में 4-4 हज़ार एसी चल रहे हैं। तो वहाँ पे एसी चल रहे हैं तो वहाँ का मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी पर सेकंड यूज हो रहा है। तो उसका मैक्स अगर वो पावर फैक्टर 0.6 मेंटेन कर लें तो मतलब आप समझो ना कि इतना ज़्यादा एनर्जी आ रहा है, उसका 60% ही केवल पावर फैक्टर 0.6 है, तो 60% ही वो यूज कर रहे हैं। तो अगर पावर फैक्टर हम बोलें तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, पावर फैक्टर 0.6 है तो आप 60% यूज कर रहे हो, और साइन की वैल्यू कहाँ चला जाएगा 0.8। एक्टिव पावर जो आपके घर में रिएक्टिव पावर स्टोर हो रहा है वो तो 4/5 होता है, साइन 80% स्टोर कर ले रहे हो। अगर वो नहीं स्टोर करोगे तो इतने बड़े स्केल का वो गरीबों में बांट दिया जाएगा वो एनर्जी, वो तो आपके घर में ज़बरदस्ती का स्टोर किया हुआ है ना। अगर वो स्टोर नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा क्या चाहिए अपने को, हम लोग पावर फैक्टर को क्या करते हैं, पावर फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। पावर फैक्टर ज़्यादा होने के लिए अपना रेजिस्टेंस प्योरली रजिस्टिव सर्किट अगर रहे तो काम पावर फैक्टर 1 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, पावर फैक्टर कितना रहे 1, मतलब 1 नहीं 0.9 से ज़्यादा रहे, ठीक है। पावर फैक्टर की कहानी हो गई पूरी।
पावर फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। तो पावर फैक्टर ज़्यादा होने के लिए मतलब अगर एक्सएल एक्सी बराबर हो गया, मान लो एक्सएल और एक्सी और ये दोनों बराबर हो गए मान लो, तो क्या आया, पावर फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया 1। तो पावर फैक्टर अगर 1 आ गया तो मैं बोल रहा हूँ कि, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है पावर फैक्टर, कॉस थीटा आर बाई जेड, तो 100% यूटिलाइज हो रहा है। बेस्ट ऐसा सर्किट ऐसा तो हो नहीं पाता। एक्सेल आपके घरों में बढ़ता है और एक्सी आपको तब अलग से कहता, सरकार के कहना अनुसार आप कैपेसिटर बैंक लगाते हो तब अलग अलग, ठीक है। उस पर ज़्यादा चर्चा करने की कोई मतलब नहीं है, पावर फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए बस।